कभी महसूस किया है कि शरीर तो तंदुरुस्त है, लेकिन मन भीतर से थका हुआ है? कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी कहीं न कहीं आत्मविश्वास डगमगा रहा है? तो शायद आपकी आत्मा की शक्ति सो रही है, और आत्मबल वही छिपा हुआ खजाना है जो जब जागता है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज का विषय है आत्मबल, वो शक्ति जो नजर नहीं आती लेकिन जीवन की दिशा बदल देती है, जो निर्णय लेने की ताकत देती है, जो डर के साए को मिटा देती है। तो आज हम जानेंगे आत्मबल बढ़ाने की वो आसान लेकिन गहराई लिए हुए विधियां जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। कभी महसूस किया है कि शरीर तो तंदुरुस्त है, लेकिन मन भीतर से थका हुआ है? कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी कहीं न कहीं आत्मविश्वास डगमगा रहा है? तो शायद आपकी आत्मा की शक्ति सो रही है, और आत्मबल वही छिपा हुआ खजाना है जो जब जागता है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज का विषय है आत्मबल, वो शक्ति जो नजर नहीं आती लेकिन जीवन की दिशा बदल देती है, जो निर्णय लेने की ताकत देती है, जो डर के साए को मिटा देती है। तो आज हम जानेंगे आत्मबल बढ़ाने की वो आसान लेकिन गहराई लिए हुए विधियां जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, शरीर से स्वस्थ है, उसके पास संसाधन भी है, लेकिन जब जीवन के कठिन मोड़ पर खड़ा होता है तो अंदर से टूट जाता है। वो निर्णय नहीं ले पाता, डर उसे घेर लेता है, उसकी आंखों में विश्वास की जगह संशय होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आत्मबल की कमी होती है। अब सोचिए, एक और व्यक्ति है, उसके पास सीमित साधन है, बड़ी डिग्रियां नहीं है, और जीवन ने उसे कई बार गिराया है, फिर भी वो हर बार उठ खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है, फैसले लेता है, आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आत्मबल जागृत है। तो फर्क कहां है? बाहर नहीं, अंतर भीतर है। आज उसी भीतरी शक्ति को जगाने की बात करेंगे। आत्मबल क्या है और क्यों जरूरी है? आत्मबल का अर्थ केवल आत्मविश्वास नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा गहराई रखता है। ये आपकी आत्मा की वो स्थिरता है जो आपको परिस्थिति कैसी भी हो संतुलित बनाए रखती है। ये आपकी वो आंतरिक ऊर्जा है जो संघर्ष के समय आपको टूटने नहीं देती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मबल कोई बाहर से नहीं मिलता, ना किताबों से, ना भाषणों से, और ना ही दूसरों की तारीफों से। ये आपके भीतर ही होता है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है। सांसों के जरिए आत्मबल बढ़ाना। श्वास यानी आपकी सांसें, ये केवल जीवन को चलाने वाली हवा नहीं है, ये आत्मबल की डोर भी है। जब भी आप तनाव में होते हैं, आपकी सांसें तेज, अनियमित और उथली हो जाती है। लेकिन जब आप गहराई से, शांत और सजग होकर सांस लेते हैं तो आपका मन शांत होता है। मन शांत होता है तो आत्मा की शक्ति प्रकट होने लगती है। हर दिन सुबह के समय 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। कोई लक्ष्य न रखें, बस सांसों को महसूस करें। यही अभ्यास आपको भीतर से स्थिर और जागरूक बनाता है। श्वास पर नियंत्रण आत्मबल की पहली सीढ़ी है। स्वस्वीकृति से आत्मबल जागरण। जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक आत्मबल कभी प्रकट नहीं होता। दूसरों की अपेक्षाओं, आलोचनाओं और तुलना से निकलना जरूरी है। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल है। जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वयं हूं, तो भीतर एक कंपन जागता है। यही स्वीकृति आत्मा को पोषण देती है, और यही आत्मा फिर बल बनती है। आत्मबल। रोज आईने में खुद को देखिए और बिना किसी आलोचना के मुस्कुराइए। यही छोटी सी क्रिया आपको बड़ी शक्ति देगी। मौन साधना, आत्मबल की गहराई में उतरने का मार्ग। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं होता, ये भीतर उतरने की साधना है। जब आप दिन में कुछ पल पूरी तरह चुप होते हैं, न बोलते हैं,
न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, केवल अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, तो आप आत्मा की शक्ति से जुड़ते हैं। शब्दों का शोर आत्मबल को दबा देता है और मौन उसे जागृत करता है। हर दिन कम से कम 15 मिनट का मौन रखें। इन क्षणों में आप कुछ न करें, बस शांति में बैठें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच स्पष्ट होने लगेगी, निर्णय लेना आसान लगेगा और भीतर एक स्थिर शक्ति का अनुभव होने लगेगा। सेवा और करुणा के माध्यम से आत्मबल का विस्तार। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं निस्वार्थ होकर, तब आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं, क्योंकि सेवा से ईगो मिटता है और करुणा से आत्मा का तेज बढ़ता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को सुनना, किसी दुखी की पीठ पर सहारा रखना, ये सब क्रियाएं आपके भीतर आत्मबल को विकसित करती है। ऐसे कार्यों में आपकी आत्मा झलकती है और यही आत्मा जब सक्रिय होती है, तब हर स्थिति में आपका मनोबल उच्च बना रहता है। सेवा आत्मा का व्यायाम है। आभार की भावना आत्मबल का पोषण। हर सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन में जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। आभार वो ऊर्जा है जो आपको अतीत की शिकायतों और भविष्य के भय से मुक्त कर देती है। जब आप वर्तमान में आकर धन्यवाद कहते हैं तो आपकी आत्मा खिलने लगती है। ये सरल सा अभ्यास आत्मबल को भीतर से पुष्ट करता है। हर दिन, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए आभार प्रकट किया जा सकता है। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपके विचारों में स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति आनी शुरू हो गई है। भविष्य की चिंता से मुक्त रहना। सबसे बड़ा शत्रु आत्मबल का चिंता है। जो अभी आया नहीं, उसका डर मन को खोखला करता है। भविष्य को लेकर बार बार चिंता करना आत्मबल को नष्ट करता है। जब आप केवल आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आज के कर्म पर, अपनी आज की ऊर्जा पर, तो आप आत्मबल के साथ जीवन जीते हैं। हर बार जब मन चिंता करे, खुद से कहिए, अभी केवल इस क्षण में हूं, भविष्य ईश्वर के हाथ में है। यही भाव आत्मबल को मजबूत करता है। ध्यान और आत्मसंवाद। ध्यान वो साधना है जिसमें आप अपने भीतर उतरते हैं, वो स्थान जहां विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आत्मबल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। ध्यान केवल बैठना नहीं होता, ये आत्मा से संवाद है। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? फिर शांत रहिए। उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में आएगा। यही आत्मबोध आत्मबल की चरम अवस्था है। आत्मबल कोई किताब में छिपा मंत्र नहीं है। ये आपके हर रोज के छोटे छोटे निर्णयों, आदतों और भावनाओं में छिपा हुआ है। जब आप सजग होकर जीते हैं, जब आप खुद से सच्चे होते हैं, जब आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, तो आप आत्मबल से भर जाते हैं। याद रखिए, बाहर की दुनिया तभी झुकती है जब भीतर की दुनिया मजबूत हो, और आत्मबल ही है वो चुपचाप बहती हुई शक्ति जो आपको लड़ने नहीं, संभल कर चलने की शक्ति देती है। तो आज से, अभी से अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कीजिए, उससे संवाद कीजिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। अगर आपको इस वीडियो की बातों ने छू लिया हो तो इसे खुद तक मत रखना, किसी ऐसे के साथ जरूर साझा करना जो आज किसी भी वजह से खुद से हारा हुआ है, क्योंकि आत्मबल बांटने से कम नहीं होता, औरों में भी जाग उठता है।